Now our exercise 6.5. First question. Side of triangles are given below. किसी ट्राइंगल के साइड गिवन है, तीनों साइड गिवन है. Determine which of them are right triangle. In case of right angle, write the length of its hypotenuse. हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज बताना है राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो. सो यहाँ राइट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी. यहाँ जो लार्जेस्ट साइड है, क्योंकि राइट एंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लार्जेस्ट साइड होती है. सो उसकी लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है वो अगर इन दो के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया, किन्हीं टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाता है, सो इट मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल होगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन we have to given sides of triangle are 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter. सो यहाँ सबसे लार्जेस्ट साइड क्या है, 25. इसका स्क्वायर कर लेंगे आप, यानी 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 625. बाकी इन दोनों के स्क्वायर का सम फाइंड आउट कर लें आप. 7 स्क्वायर प्लस 24 की स्क्वायर क्या आएगा, देखिए इसको फर्स्ट डाल दीजिए आप. 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 576. ऐड कर दीजिए इन दोनों को, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 625. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए आप, 25 के स्क्वायर 625 और बाकी जो दोनों साइड्स का जो स्क्वायर है उनका सम भी क्या आ गया 625. सो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये राइट एंगल बन गई. क्या बन गई, राइट एंगल. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर इनके राइट हैंड साइड इक्वल है तो आप इनके लेफ्ट हैंड्स को इक्वल रख दीजिए आप, है ना. सो 25 स्क्वायर इजकल्स टू क्या आ गया 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर. सो आप क्या लिखेंगे, सो these sides are of right angle triangle. यानी ये जो साइड है किसके साइड बन गए, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स बन गई. ऐसे ही इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको आप चेक कर लेंगे. जैसे 3, 8 और 6 है, इनमें 8 लार्जेस्ट है. सो 8 की जो स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए. देखिए 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 सेकेंड पार्ट, और 3 स्क्वायर स्मॉल साइड्स हैं और 6 है, इन दोनों का स्क्वायर देखिए 3 स्क्वायर 9 और 6 स्क्वायर 36. सो 9 प्लस 36 इज 45 विच इज़ नॉट इक्वल. सो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे आप, 8 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सो इट मीन्स दीज साइड्स आर नॉट दी साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. अच्छा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और पूछा है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज जो होगा वो लार्जेस्ट साइड होगा. सो हाइपोटेन्यूज इजकल्स टू h इजकल्स टू 25 सेंटीमीटर हो जाएगा. ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है, सो इसलिए यहाँ हाइपोटेन्यूज आपको शो करने की आवश्यकता नहीं है. सो फर्स्ट क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number second is important question. PQR is a triangle. Right angle at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR. Show that PM square is equals to QM dot MR. First of all, make a figure according to given information, then prove it. We have to given PQR is a right angle triangle. So first of all, make a right angle triangle with the help of scale and pencil. और पॉइंट राइट एंगल एट P पॉइंट पे राइट एंगल गिवन है. सो यहाँ P डालेंगे राइट एंगल पर. Here is Q and here is R. We have to given M is a point on QR. M का लाई कर रहा है, QR के ऊपर लाई कर रहा है. पॉइंट ऑन QR सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR. ये जो PM है इट इज परपेंडिकुलर टू QR.
इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी राइट एंगल है आपके पास। शो दैट, ये आगे आपको प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन, गिवन पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। right angle at P point and PM is perpendicular to QR. To prove, हमें प्रूफ करना है PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM इंटू में MR। यानी आपको किन्हीं दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे तब जाके हमारा प्रूव होगा। PM इंटू में QM डॉट MR। PM और MQ का देखिए रिलेशन बनेगा, साइड्स का रेशियो बनेगा। अब यहाँ पे ये पहचानना है कि कौन कौन से ट्राइंगल को आप सिमिलर बनाएंगे। देखिए आप PM स्क्वायर को लिख सकते हो PM इंटू में PM, और इधर क्या है राइट हैंड के अंदर QM इंटू MR। सो ये जो हमारा रेशियो बनेगा या तो PM अपॉन में QM बनेगा। देखिए ये चारों साइड देख लीजिए कहाँ पे आएंगे, PM PM QM, ये QM है, MR ये MR साइड है। यानी कि आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बनाएंगे, ये जो स्मॉल पार्ट्स हैं। सो इसके लिए आपको दो इक्वलिटी शो करनी है, एंगल इक्वलिटी शो हो जाएगी यहाँ पे। एक तो ये एंगल राइट एंगल हो जाएगा। सो अब पहले आप इन दोनों को कॉन्स्टेंट, या अगर मैं इस एंगल को क्या पुट कर लेता हूँ थीटा, कोई भी एंगल नेम दे दिया आपने, थीटा रखा। सो ये एंगल राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। इसका पी क्यू आर का एक एंगल थीटा लिया आपने, और ये क्या आ जाएगा फिर आप बता सकते हो भाई, एक अगर 90 है तो बाकी दोनों का सम क्या होगा 90, और उनमें से एक थीटा पुट किया तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इस एंगल की मेजरमेंट आ गई 90 माइनस थीटा। सेम एज इट इज इस ट्राइंगल के अंदर देखिए आप आर एम पी के अंदर यहाँ पे राइट एंगल है, ये 90 है, तो ये एंगल आप बता सकते हो। आप देखिए इन दोनों का सम क्या होगा 90, बिकॉज एक एंगल 90 है तो बाकी दो का सम क्या होगा 90। सो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर बना सकते हो इजीली, क्योंकि एंगल मेंशन हो चुके हैं। जो एंगल इक्वल होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सो नाउ इन ट्राइंगल प्रूफ स्टार्ट कर दी। इन ट्राइंगल देखिए ये आपको शो करना है यहाँ पे, अगर शो नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इन ट्राइंगल इन दोनों स्मॉल्स को देखिए थीटा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका थीटा कहाँ आएगा बता सकते हो आप। इस एंगल इस ट्राइंगल ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है तो यहाँ थीटा आ जाएगा इस ट्राइंगल का थीटा। या आप यहाँ से स्टार्ट कर दें आप परपेंडिकुलर से, फिर ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये थीटा। सो इस ट्राइंगल को स्टार्ट किया मैंने MPR, इन ट्राइंगल MPR। सो सेकंड पार्ट को कहाँ से देखिए M90 से स्टार्ट किया तो इसका भी 90, इसका 90 भी इसी पॉइंट पे है, MPR आ गया। और ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है। सो इसका मीनिंग इधर इसका 90 कौन माइनस थीटा कौन सा है क्यू। सो इट मीन्स कैसे स्टार्ट होगा MQP। सो इन ट्राइंगल MPR एंड MQP एंड MQP। अब इनके जो एंगल इक्वल है वो शो कर दीजिए आप। एक तो ये 90 हो गया दोनों का एंगल RMP इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू सेकंड क्या लिखेंगे QMP इक्वल्स टू एंगल QMP विद देयर रीजन ईच 90 डिग्री। सेकंड क्या लिखेंगे आप, ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा है, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी 90 माइनस थीटा है। सो इट मीन्स बोथ आर इक्वल। सो यू राइट हियर एंगल MPR equals to angle MQP because each
बिकॉज ईच 90 माइनस थीटा, ये जो नोटेशन है इट इज नोटेशन ऑफ थीटा। थीटा इज एनी मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल है आपका थीटा। सो बाय डबल ए सिमिलरिटी both triangle are similar. Triangle MPR is similar to triangle MQP. नाउ दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आप इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल रख दीजिए। कॉरस्पॉन्डेंस एम पी अपॉन में एम क्यू इक्वल्स टू पी आर अपॉन में पी क्यू पी एंड थर्ड इज एम आर अपॉन में एम पी, एम आर अपॉन एम पी। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर। अब इनमें से किन्हीं दो को इक्वल रखना है, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रख लीजिए, हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्लियर। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, यहाँ लिखे आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर वी हैव, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखें, एम पी अपॉन में एम क्यू इक्वल्स टू एम आर अपॉन में एम पी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम पी और एम पी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पी एम का स्क्वायर लिख दीजिए, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, एम क्यू इंटू में एम आर, हैंस द प्रूफ, एम क्यू इंटू एम आर, ये इसका प्रूफ है। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही है। इन फिगर 6.53 ABD is a triangle right angle at A, AC perpendicular to BD, show that, ये हमें शो करना है, थ्री है, थ्री पार्ट्स प्रूव करने। ये ट्राइंगल आपको गिवन है, ABD राइट एंगल एट A एंड AC इज परपेंडिकुलर टू BD। इट मीन्स सेम फिगर है दोनों के अंदर और सेम तरीके से होगा, सेम मेथड से होगा। यहाँ भी सेम एज इट इज, इसको आप थीटा रख लीजिए। सो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये एंगल ये 90 है, तो ये क्या आ गया 90 माइनस में थीटा। ऐसा सेम एज इट इज जब ट्राइंगल ए बी डी आप लेंगे तो इसके अंदर ये 90 है, ये एक एंगल 90 है, तो इसका थर्ड एंगल क्या आ जाएगा 90 माइनस में थीटा। ठीक है। अब इन ये किन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करना है ये आपको देखना है। प्रूफ ए बी सी इंटू बी डी आना चाहिए, बी सी इंटू बी डी, यानी वॉल ट्राइंगल्स आपको लेनी है। बी सी किसकी साइड है, इस ट्राइंगल की साइड है, और बी डी किसकी साइड है, वॉल ट्राइंगल की साइड। इट मीन्स बी सी और बी डी यानी वॉल ट्राइंगल को और स्मॉल ट्राइंगल के साथ सिमिलर प्रूव करना है। सो इन ट्राइंगल बी सी ए, जब बी सी ए लिया तो इसको क्या लेंगे, बी ए डी, एंड ट्राइंगल बी ए डी। थीटा ये बी कॉमन है दोनों के अंदर, एंगल बी इज टू एंगल बी कॉमन। सेकंड इज, इसके अंदर ये राइट एंगल है सी पॉइंट पे, और ये इधर ए पे राइट एंगल है, एंगल बी सी ए इज टू एंगल बी ए डी, ईच 90। सो बाय डबल ए सिमिलरिटी both triangle BCA is similar to triangle BAD। अब क्या करना है, केवल इनकी साइड्स का रेशियो रख दीजिए, कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स का, BC BA के कॉरस्पॉन्डेंस होगा, CA AD के होगा, और BA BD के, BA अपॉन BD। नाउ फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर, हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर, वो कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट और थर्ड से मिलेगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी हैव, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल रखिए, बी सी अपॉन बी ए इजकल्स टू बी ए अपॉन में बी डी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी और बी ए का मल्टीप्लाई, बी ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी, हैंस द प्रूफ। बी ए स्क्वायर लिखे या ए बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स बाकी के नेक्स्ट भी इसी तरीके से आपको करना है। इसमें चाहिए ए सी स्क्वायर बी सी इंटू डी सी, BC और DC का प्रोडक्ट कैसे आएगा, BC और DC, इसका मीनिंग इन दोनों स्मॉल ट्राइंगल्स को सिमिलर करेंगे। ठीक है, और ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इसके अंदर
ये 90 माइनस थीटा, ये 90 और ये भी 90, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया सेम एज इट इज़ है।